In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 20. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. हसरत तामीर की इंतहा देखो, एक चिड़िया मर गई है चोंच में तिनका लिए हुए. Behold the longing to build, how far it goes. A sparrow died with a straw still in its beak. यानी बात कहने का मकसद ये है कि इंसान को अपनी मंजिल और मकसद के लिए आखिरी दम तक कोशिश करते रहना चाहिए. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि यूं ही समझ लो निकल लेना ही अच्छा था, या यूं ही समझ लो मेरा दिमाग खराब था, या यूं ही समझ लो हालात मुवाफिक न थे, या यूं ही समझ लो सब्र जवाब दे गया था, या यूं ही समझ लो ये काम होना ही नहीं था. दरअसल इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त बोलते हैं जब हमने किसी बात को फौरी तौर पर ख़त्म करना हो या सादा और आम बोलचाल की ज़ुबान में समझाना हो या सब कुछ वाजे करना हो, तो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. आइए पहले हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनकी इंग्लिश को स्टडी कर लेते हैं. अच्छा, यूं ही समझ लो उसकी नीयत ख़राब थी. लेट्स जस्ट से. अच्छा, लेट्स जस्ट से ये कॉमन सा एक्सप्रेशन है और इसलिए हमने इसको इंतखाब इसका किया है कि इसके अलावा भी कुछ और एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन मेरे जहन में ये था कि हम जो सिंपल और कॉमन यूज़ होता है उसको हम ले लें. तो लेट्स जस्ट से मीन यूं ही समझ लो उसकी नीयत ख़राब थी. हिज इंटेंशन वाज बैड. लेट्स जस्ट से हिज इंटेंशन वाज बैड. हिज इंटेंशन मीन उसकी नीयत, उसका इरादा. इंटेंशन कहते हैं इरादे या नीयत को. वाज बैड. लेट्स जस्ट से हिज इंटेंशन वाज बैड. यूं ही समझ लो मेरा दिमाग खराब था. लेट्स जस्ट से आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड. लेट्स जस्ट से आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड. आउट ऑफ माई माइंड मीन दिमाग खराब था. तो लेट्स जस्ट से यूं ही समझ लो. यूं ही समझ लो हम फंस गए थे. लेट्स जस्ट से. अब देखिए यूं ही समझ लो के लिए हमने पूरी वीडियो लेसन में एक ही एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है ताकि आपके जहन में बैठ जाए. आप जब इसको 10-12 दफ़ा सुनेंगे तो इट विल जस्ट स्टिक इन योर माइंड. आपके स्टिक हो जाएगा दिमाग के अंदर. तो लेट्स जस्ट से वी वर स्टक. स्टिक, स्टक, स्टक ये जो वर्ब है, स्टक यानी फंस गए थे. स्टिक फंस जाना, चिपक जाना. तो लेट्स जस्ट से वी वर स्टक. यूं ही समझ लो हम फंस गए थे. यूं ही समझ लो कि कोई चारा नहीं था. लेट्स जस्ट से देयर वाज नो वे आउट. अच्छा, वे आउट होता है कोई चारा होना, कोई रास्ता होना. ये यूं ही समझ लो कि कोई रास्ता नहीं था. तो देयर वाज नो वे आउट. तो लेट्स जस्ट से देयर वाज नो वे आउट. यूं ही समझ लो हमारा वहां जाना बेवकूफ़ी था. लेट्स जस्ट से गोइंग देयर वाज फूलिशनेस. तो गोइंग देयर मीन वहां जाना, वाज था, फूलिशनेस बेवकूफ़ी. तो लेट्स जस्ट से गोइंग देयर वाज फूलिशनेस. यूं ही समझ लो हालात मुवाफिक न थे, यानी हालात जो है वो हमारे मुवाफिक नहीं थे. तो लेट्स जस्ट से द सर्कमस्टांसेस वर्ंट इन आवर फेवर. अच्छा, सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को. वर नॉट को शॉर्ट किया. वर्ंट इन आवर फेवर यानी हमारी हमायत में नहीं थे, हमारे लिए हालात मुवाफिक न थे. तो लेट्स जस्ट से द सर्कमस्टांसेस वर्ंट इन आवर फेवर. यूं ही समझ लो सब्र जवाब दे गया था. लेट्स जस्ट से वी रैन आउट ऑफ पेशेंस. अच्छा, रन आउट ऑफ तक जवाब दे देना, ख़त्म हो जाना चाहिए. तो लेट्स जस्ट से वी रैन आउट ऑफ पेशेंस. अच्छा, अगर आप इसको यूं कहते हैं कि लेट्स जस्ट से पेशेंट हैड रन आउट, तो वो भी ठीक है. पेशेंस हैड रन आउट यानी सब्र जवाब दे गया था. लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि लेट्स जस्ट से वी रैन आउट ऑफ पेशेंस यानी यूं ही समझ लो कि हमारा सब्र जवाब दे गया था. यूं ही समझ लो सूरत हाल बिल्कुल बेबस थी. लेट्स जस्ट से द सिचुएशन वाज होपलेस. लेट्स जस्ट से द सिचुएशन वाज होपलेस. अच्छा, सिचुएशन कहते हैं सूरत हाल को. होपलेस मीन बेबस यानी कोई हेल्पलेस वाली कंडीशन थी. तो लेट्स जस्ट से द सिचुएशन वाज होपलेस. यूं ही समझ लो ये उसकी गलत फहमी थी. लेट्स जस्ट से इट वाज हिज मिसअंडरस्टैंडिंग. लेट्स जस्ट से इट वाज हिज मिसअंडरस्टैंडिंग. अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है गलत फहमी होना. तो लेट्स जस्ट से इट वाज हिज मिसअंडरस्टैंडिंग. यूं ही समझ लो मुझे अकल नहीं थी.
लेट्स जस्ट से आई हैड नो सेंस। चूंकि पास्ट टेंस के अंदर जुमले बने हुए हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो बल्कि तमाम सेंटेंसेस ही पास्ट के हैं, तो हैव की जगह सेकंड फॉर्म हैड इस्तेमाल हुई है। लेट्स जस्ट से आई हैड नो सेंस। सेंस यूज़ किया अकल के लिए, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज़ किया, ये नहीं थी, अकल नहीं थी। यूं ही समझ लो ये काम होना ही नहीं था, यानी कुछ बात होता कहता यार समझ लो कि काम होना ही नहीं था। लेट्स जस्ट से दिस वाज़न्ट मेंट टू बी। अच्छा, मीन टू बी होता है होने वाला को काम, तो मीन की जो थर्ड फॉर्म है मीन मेंट वो यूज हुई है। तो लेट्स जस्ट से दिस वाज़न्ट मेंट टू बी। तो दिस जो है यानी ये काम, जो भी दिस वर्क कह लें या खाली इतनी काफ़ी, दिस वाज़न्ट मेंट टू बी यानी ये काम होना ही नहीं था। यूं ही समझ लो हमारी किस्मत खराब थी। अक्सर हम बोलते हैं यूं ही समझ लो यार हमारी किस्मत। तो लेट्स जस्ट से आवर लक वाज बैड। लेट्स जस्ट से आवर लक वाज बैड। यूं ही समझ लो उसका रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्का था। रद्द-ए-अमल होता है जब आप कोई काम करते हैं तो अगला बंदा उसके बदले में आपको जो आंसर करता है, दैट इज रिएक्शन। तो यूं ही समझ लो उसका रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्का था। गैर मुतवक्का उसकी तवक्को नहीं थी ना। तो लेट्स जस्ट से हिज रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड। रिएक्शन कहते हैं रद्द-ए-अमल को, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का। एक्सपेक्टेड होता है ना मुतवक्का होना, तो अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का। तो लेट्स जस्ट से हिज रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड। यूं ही समझ लो निकल लेना ही अच्छा था। लेट्स जस्ट से लीविंग वाज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, लीविंग मतलब टू लीव आउट, चले जाना, बाहर निकल जाना। तो लेट्स जस्ट से लीविंग वाज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन मीन बेहतर हमारे पास जो ऑप्शन था वो यही था कि हम वहां से निकल लेते। तो यूं ही समझ लो निकल लेना ही अच्छा था। लेट्स जस्ट से लीविंग वाज द बेस्ट ऑप्शन। यूं ही समझ लो हम में इतनी चालाकी नहीं थी। लेट्स जस्ट से वी weren't दैट क्लेवर। अच्छा, इतनी के लिए हमने दैट का लफ्ज़ यूज़ किया, और ये अक्सर हम कहते थे हम इतना या इतनी के लिए दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इतनी महंगी नहीं है, येस ही इज़ नॉट दैट गुड, वो इतना अच्छा नहीं है। तो यूं ही समझ लो हम इतनी चालाकी नहीं थी। लेट्स जस्ट से वी weren't दैट क्लेवर। क्लेवर कहते हैं चालाक को, वी वर नॉट को weren't शॉर्ट किया हुआ है। अब इसकी हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि यूं ही समझ लो लेट्स जस्ट से। लेट्स जस्ट से उसके बाद आप यानी क्लास यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, या सिंपल आप इसके बाद कोई फ्रेज भी यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम क्लास ही यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर हम क्लास यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने फिर SVO का सब आगे पूरी क्लास दे दी है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन समटाइम्स हम एक फ्रेज इस्तेमाल कर लेते हैं लेट्स जस्ट से के बाद भी जी। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.